प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। चिट्ठियाँ यानी पत्र। इसमें चिट्ठियों के बारे में बताया गया, पत्रों के बारे में बताया गया कि उनकी भी एक दुनिया होती थी जो कि अपने आप में अनूठी थी यानी अनोखी थी। आजकल इन चिट्ठियों का स्थान फ़ोन, SMS इन सब ने ले लिया है और बच्चे चिट्ठियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। आज पत्र केवल व्यापारिक संदेश का माध्यम मात्र रह गए हैं। व्यापार में अभी भी पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो बहुत कम पत्र लिखती है। यानी गांवों में अभी भी इसका चलन है, लेकिन शहरों में तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनकी दुनिया पहले कैसी थी और अब उसमें क्या बदलाव आया है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता बेटा? क्योंकि फ़ोन पे बात कर लेते हैं, SMS संदेश भी भेज देते हैं, लेकिन पत्र ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी बार बार उसको पढ़ सकते हैं। जब दिल करे तब भी उसको पढ़ सकते हैं, उससे हमें एक संतुष्टि मिलती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाएं जो हैं उनकी जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, यानी उसके अंदर के भाव जो हैं सभी जगह समान है, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को अब देखिए किन किन नामों से पुकारते हैं पत्र को। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसमें हम जो भी यादें हमारी सहेज कर रखी जाती हैं हम इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी पत्र ले जाने वाले या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अब देखिए क्या प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आप सबके सिलेबस में भी है कि पत्र लिखने का है ना, अपने पिताजी को पत्र लिखो, अपने पिताजी से पत्र द्वारा रुपए मंगवाओ या अपनी सहेली को पत्र लिखो। तो इस प्रकार से पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने क्या प्रयास किए? देखिए, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। कब से? सन 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, यानी बड़े शहरों में इनका चलन कम हो गया है, पर देहाती यानी गांवों की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, लेकिन आज भी व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है।
तो पत्रों का बहुत महत्व है, पत्रों का अपना एक महत्व है जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसी की अहमियत को समझाते हुए ये पाठ है। तो जितना पाठ मैंने आज पढ़ाया है इसके आगे का पाठ कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।